Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So, what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक था उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने आज की क्लास से ज्वाइन की है। लेकिन अगेन क्लास आज की से ज्वाइन नहीं करनी है। जो पुराना वाला चैप्टर तुमने मिस किया है, लेक्चर मिस किया है, उसको प्लीज़ देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। और इसके बाद भी जितने लेक्चर्स हैं उसको मिस मत करना, क्योंकि रिवीजन के टाइम, पढ़ने के टाइम बहुत ज़्यादा ये जो लेक्चर्स हैं आपको मदद करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि एक कंट्री को रन करने के लिए ज़रूरी है। अब कंट्री को रन करने का यहाँ पर मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, चलाने के लिए। लेट्स से फॉर दैट वी नीड सम बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक रोड्स, लाइक रेलवेज, लाइक हेल्थ। तो ये हर एक फैसिलिटी अगर उस कंट्री में है या उस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है। अब कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे मैंने डिस्कस किया था, सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। तो जैसे ही ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं उससे क्या होगा, हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको मदद मिलेगी, वो बढ़ जाएंगी। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं वी कैन डिफाइन इट और वी कैन टर्म दीज फैसिलिटीज़ एज इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हैम्पर कर जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक। पहला है सोशल और दूसरा है इकोनॉमिक। सोशल जहां इनडायरेक्टली हेल्प करता है हमारे इकोनॉमी को, क्योंकि उसमें आता है एजुकेशन, उसमें आता है हेल्थ। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आता है हमारा ऐसी हर एक चीज़ जो कि हम लोग रुपए पैसे, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जोड़ सकते हैं। आज हम लोग उसी में एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज एनर्जी या पावर। आपके बुक में एनर्जी के नाम से भी दिया रहेगा या पावर लिखा रहेगा, दोनों का जो मतलब है ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो है एनर्जी इन पार्ट 2। एनर्जी क्या है? अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि एनर्जी क्या है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी ओवरऑल आइडिया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक जनरल है, हम लोग फिजिक्स के डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं। Any physical activity in this world, whether carried out by human beings or by nature, is caused due to flow of energy, ठीक, in one form or the other. The word energy itself is derived from the Greek word. सबसे पहले क्या है, एनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसके पीछे या उसको करने के लिए एक तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो मैंने फोर्स अप्लाई किया हाथ हिलाने में, तो ये भी एक तरीके का एनर्जी है। ये कौन कर रहा है, या तो हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स और बाय नेचर। इज कॉज ड्यू टू फ्लो ऑफ एनर्जी। किस वजह से हो रहा है, एनर्जी की वजह से हो रहा है, वन फॉर्म और द अदर। अब यहां पे हम लोग को फॉर्म नहीं पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी होता है, फिजिकल एनर्जी होता है, ये सब नहीं जानना है, हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी जानना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स या टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे कोर्स में भी नहीं है। तो अगर ये फिजिकल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनको अगर मैं समअप करता हूं, तो समअप करने के लिए जो डेफिनेशन या लेट्स से जो हेडिंग मुझे पढ़ना है या उसके जिन हेडिंग के अंदर मैं ये एक्टिविटीज लाऊंगा, दैट हेडिंग इज टर्म एज एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी है, सिंपल डेफिनेशन है।
99% आपको एनर्जी की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक। तो डोंट वरी, मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एनर्जी क्या होता है। कहां से आया है ये वर्ड? ये वर्ड आया है आपके ग्रीक वर्ड एनर्जॉन से, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन वर्क और वर्क कंटेंट। भाई काम हो रहा है इन वर्क, वर्क के अंदर या वर्क के रिलेटेड, या वर्क कंटेंट मतलब काम से रिलेटेड, जैसे मैंने बोला अभी, ठीक। तो ये ग्रीक वर्ड है, ये भी आपके लेट्स से सिलेबस के हिसाब से, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, सिलेबस के हिसाब से दिस इज मोर लाइक लेस इंपॉर्टेंट, ठीक। द वर्क आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी इनपुट एंड एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर इनपुट्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यहां से चीजें हमारे लिए शुरू होती हैं। जो मीनिंग था वो हमने पता कर लिया। अब जो ज़रूरत है वो है हमारा कि एनर्जी किस लिए चाहिए। एनर्जी हमें चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, भाई मशीन चलेगी, ठीक। देन हमारे जो लिवर्स हैं, मशीन में जो लिवर्स हैं, या लेट्स से किसी भी तरीके का हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ या तो डायरेक्टली दैट इज प्राइमरी एनर्जी, या सेकेंडरी एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, अनकन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल, ये 6 टाइप्स ही होते हैं, इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। यहाँ पर वो ही बात की जा रही है कि ये जितने भी एनर्जीज हैं जो कि रिलेटेबल हैं हम लोगों से या हम लोग के काम से, जिससे वो काम पूरा हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन पूरा हो रहा है। यहाँ पे काम का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पूरा हो रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूरत होती है या ज़रूरी होती है कहाँ पर? इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा उस एनर्जी के थ्रू या लेट्स से उस एनर्जी की हेल्प से, तो क्या होगा? हम लोग उसको बेचेंगे, बेचकर उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर आगे काम बढ़ाएंगे। तो एनर्जी क्या है? एक तरीके से इनपुट है। इनपुट किस चीज़ का? प्रोडक्शन का। एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, या लेट्स से प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अब आप कहोगे सर मशीन की क्या ज़रूरत है, हाथ से करें। अगर हाथ से भी कर रहे हैं तो वो इंसान तो एनर्जी लगा रहा है ना, तो वो जो इंसान एनर्जी लगा रहा है वो चीज़ भी तो एनर्जी में आती है। क्यों? क्योंकि ये भी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। तो विदाउट एनर्जी, अभी जो मैंने सर्कल बनाया ना उस पर भी मैंने एनर्जी यूज़ किया। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक एनर्जी है। आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू स्पीक इट आउट। तो ये जो चीज़ है बोलना, उसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, वो भी एक तरीके का एनर्जी है। उसके थ्रू आपकी बॉडी चल रही है। कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर एनर्जी ना हो, ठीक। तो इन शॉर्ट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे, लेट्स से फ्रॉम डे वन। डे वन क्या? लेट्स से फ्रॉम बेसिक टू द टॉप मोस्ट लेवल तक एनर्जी चाहिए, और उसी के बाद आपका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। जैसा मैंने कहा एनर्जी का इतना मीनिंग डेफिनेशन नहीं आती है। 99% ये आपसे पूछा नहीं जाएगा क्या मीनिंग, या लेट्स से जो मैंने अभी अंडरलाइन कराया कि कहाँ से आया है, ये वर्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा आपके सोर्सेज से, ठीक है, कि क्या क्या सोर्सेज हैं एनर्जी के, वो इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग को वही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी के सोर्सेज क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है एकदम जो बेसिक से शुरू होता है, सेकेंडरी प्राइमरी के बाद जो आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ अप कर दे रहा हूं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक। फिर है कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। कमर्शियल कौन से होते हैं? जो कि बिजनेस पर्पस या मार्केट में सेलेबल होते हैं, तो दोज आर नोन एज कमर्शियल। फिर आता है रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल मतलब आपने उसको यूज किया फिर वो दोबारा से बन गया, ऐसा नहीं कि आप उसको बना नहीं सकते हो, दैट इज नॉन रिन्यूअल। अगर नहीं बन सकता, अगर नहीं बन सकता तो फिर वो नॉन रिन्यूअल है, और अगर बन रहा है सो दैट विल बी अ रिन्यूअल। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है अगर पुराने तरीके से यूज हो रहा है, या जो हमारा एनर्जी है वो अगर ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है कंटिन्यूसली, तो दैट इज कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो कि आपका न्यू एनर्जी सोर्स हम लोगों ने अगर जनरेट किया है,
तो वो नॉन कन्वेंशनल। एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे सोलर पावर। सोलर पावर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, नो डाउट पहले था, लेकिन अब दोबारा से उसको लाया जा रहा है। सो दैट इज नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल सोर्स है। हम लोग आगे बढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, अच्छा, अब इसमें ज़रूरी कौन सा है या लेट्स से कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ और एक बार आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्वेश्चन किसके ऊपर बन सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपका बनेगा इसमें क्वेश्चन, मुझे जो लगता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है। 99% अगेन ये 3-4 मार्क्स में डिफरेंस में पूछा जा सकता है, या शॉर्ट मीनिंग या शॉर्ट टाइप में पूछा सकता है, डिफाइन द टर्म या व्हाट यू मीन बाय। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से आना मुश्किल है। ठीक, यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आना मुश्किल है। एनर्जी के पर्सपेक्टिव में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो बन सकता है वो हो सकता है मेजरली चैलेंजेस वी फेस इन पावर सेक्टर। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हो सकता है कि मेजर्स, चैलेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर्स उतना नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस पूछा गया है, एक दो बार पास्ट में पूछा गया है, तो चैलेंजेस हो सकता है कि इस बार आपसे दोबारा पूछा जाए। मेजर्स, हाँ मेजर्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना चैलेंजेस में। हम लोग ये जो मेजर्स हैं और चैलेंजेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगेन फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार रिमाइंड करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, क्या करें बताइए। तो ये जो मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर पढ़ लिया, अब चैलेंजेस हैं, मेजर्स हैं जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। पता कैसे चलेगा कब है? ऑब्वियसली बात है, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके लिए बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और एक लास्ट में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट की ही पढ़ाई नहीं होती है, क्लासेस सिर्फ कॉमर्स की नहीं होती है, साइंस की भी होती है। अपने जो साइंस के आपके जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या लेट्स से जो दोस्त हैं उनको ज़रूर बताना कि OL एक्सपर्ट सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के रिलेटेड नहीं है, साइंस स्ट्रीम के भी हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं वो साइंस स्ट्रीम के भी क्लासेस चलती हैं। इवन जो आपके बड़े भाई हैं, सिस्टर हैं, ठीक, जो कॉम्पिटिटिव के लिए वर्क कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे पास क्लासेस हैं। ठीक, सो और सारे लाइव क्लासेस भी चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, माइंड मैप सेशंस चलते हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि और सिंप्लीफाइड वे में आपको पूरा चैप्टर समझा दें। तो ये पूरा ओवरऑल दैट इज फ्रॉम 10th to 12th till competitive exam we are providing guidance and we are helping you out, so join us quickly। चलो, हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और सोर्सेज हम लोगों ने देख लिया। अब इन डेप्थ पढ़ते हैं। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी सोर्सेज आर दोज दैट आर ईदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन क्या बना देंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी। ठीक, अगर ट्रिकी बनाना हुआ तो ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या आ सकता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये दो तीन, लेट्स से अभी मैंने तीन बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सोर्सेस, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, या व्हाट इज द डिफरेंस। ये तीन ही क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, मतलब जो अभी हम लोगों ने सोर्सेस पढ़ा। ठीक, जो अभी देखा उसमें यही तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं मार्क कर दे रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट आर ईदर फाउंड, मतलब यहां से शुरुआत होगी, और स्टोर्ड इन नेचर। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि प्राइमरी सोर्स क्या है, ये हमें मिलता है थ्रू नेचर या फ्रॉम नेचर। सबसे जरूरी बात, ये हम लोग नहीं बनाते, मतलब मैन मेड तो नहीं है। मैन मेड वर्ड याद रखना, क्यों याद रखना अभी आएंगे इसमें। दूसरा, कॉमन प्राइमरी सोर्सेज आर कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड बायोमास। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। ठीक, तो अब अगर डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो आप देखोगे जो बेसिस है, जैसा मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स कि आपका जो बेस है ऑफ डिफरेंस वो जरूरी है। तो सोर्सेस का पहला बेस हो गया, दूसरा हो गया एग्जाम्पल का। ठीक, तो दूसरा हो गया एग्जाम्पल का। तो ये दो बेसिस आपके हो गए।
क्या पहला बेस हुआ, प्राइमरी का बेस हुआ कि भाई ये हमें नेचर से मिलता है, और दूसरा बेस इसका ये हुआ कि ये इसमें इन चीज़ों को हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं, जिसका मतलब है कोल, नेचुरल गैस, बायोमास। सेकेंडरी पे आते हैं, डिराइव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक, तो सोर्स में यहां पे लिखोगे नेचर, दूसरा लिखोगे फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेस, और तीसरा आप लिखोगे पेट्रोल, आपका जो एग्जाम्पल हुआ। ठीक, तो पहला बेस सोर्सेज हुआ, दूसरा बेस आपका एग्जाम्पल हुआ, तीसरा बेस आप क्या कह सकते हो, मैन मेड वाला एक आप पॉइंट जोड़ सकते हो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज आर नॉट मैन मेड, सेकेंडरी सोर्सेज आर मैन मेड। भाई सीधी सी बात है, सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइमरी सोर्सेज से निकाल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो चीज़ हमें प्राइमरी में मिल चुकी है उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके और रिफाइंड कर रहे हैं, तब जाकर हमें सेकेंडरी मिल रहा है। जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो होता है वो हमारे सी बेल्ट पे मिलता है, ठीक है, वहां से हम लोग ऑयल निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक, काम करते हैं, और फिर उसको रिफाइन करते हैं। सबसे रिफाइन, लेट्स से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है पेट्रोल का, वो एविएशन सेक्टर यूज करता है। तो इसी वजह से जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनका जो चार्ज है, या लेट्स से जो फ्लाइट चार्जेस हैं, मतलब जो हम लोग उसको यूज करने के जो हम लोग टिकट खरीदते हैं, वो उसका रुपया इसलिए इतना महंगा होता है, वो इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि वो जो पेट्रोल, जो हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म है, और जितना प्योर होगा उतना उसका जो प्राइस है उतना बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इम्प्योर पेट्रोल सबसे सस्ता होता है, इम्प्योर पेट्रोल होता भी नहीं है कुछ एक्चुअली में, लेकिन हाँ प्योरेस्ट वाला एविएशन सेक्टर में जाता है। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो हो गया सोर्सेज, दूसरा हो गया एग्जाम्पल, और तीसरा हो गया मैनमेड। ठीक, ये हो गया आपके प्राइमरी के। मीनिंग में अगर कहा जाए तो मीनिंग में आप इतना लिखकर अपना मीनिंग बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी आप अगर मीनिंग लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा। हम लोग मीनिंग तो लिख देते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं लिखते। एग्जाम्पल देना जरूरी है, हर एक टाइप पे, हर एक सोर्स के टाइप पे एग्जाम्पल दीजिएगा। जब आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, मैं देखिए एक ही मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक भी बता दे रहा हूं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर, ठीक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज नॉट मैन मेड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज रेयर, ठीक, और इट कैन बी रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल, ठीक। जैसे हमारे कुछ एनर्जी सोर्सेज जो कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है, जो कि एक बार अगर हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया तो वो कंज्यूम कर लिया, इसके बाद आपको दोबारा आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है। इसी वजह से अब हम लोग एट प्रेजेंट हम लोग क्रूड ऑयल को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि पहले क्रूड ऑयल बहुत एबंडेंस में था, ठीक। अब बिकॉज ऑफ राइज इन पॉपुलेशन एंड राइज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स, या लेट्स से राइज इन प्रोडक्शन, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक। बिकॉज ऑफ दैट जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन है वो डबल ट्रिपल फोल्ड बढ़ गया है, वो बहुत जल्दी से जल्दी डिप्लीट हो रहा है। तो अभी हम लोग ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट होने की कोशिश करें कि अब कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ईवीज के थ्रू हो जाए। क्यों? उसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब आपको किससे तीन ही सिर्फ आपने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ही आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, ठीक। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पर ये लाइनें लिखवाने का या आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, ये मैं इतना क्यों लिख देता हूँ। यूजुअली पीपीटीज में बहुत छोटा या पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा प्रेजेंट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। रीज़न भी मुझे लगता है कि आप मेरे से सुन भी रहे हो, और जब आप अपने लैपटॉप स्क्रीन में मुझे देख रहे हो तो आपको ये बगल में दिख रहा है क्लियरली, एंड आप इसको पढ़ भी पा रहे हो, ताकि जब आप बाद में, मतलब मेरे लेक्चर के बाद, ये लाइव क्लास है, इसके बाद जब आप इसको पढ़ो तो आप रिलेट कर पाओ, ठीक।
दूसरी चीज़, जिन स्टूडेंट को लिखने में दिक्कत आती है, जो थोड़े से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली चाहे तो ये जो लाइंस मैंने जो लिखी है वहाँ से वो लाइंस पिकअप कर सकते हैं. दैट्स द रीज़न आई प्रेफर राइटिंग मैटर है. एंड ऑब्वियसली मुझे टेक्निकल टर्म्स भी आप लोगों को बताने होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. कमर्शियल एनर्जी पे आते हैं. द एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस, ठीक, आर नोन एज कमर्शियल एनर्जी. अब क्या है दूसरी चीज़, अवेलेबल इन द मार्केट. पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, डेफिनेट प्राइस. अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये नहीं पढ़ा कि भैया प्राइमरी से आ रहा है या सेकेंडरी से आ रहा है. मतलब कमर्शियल एनर्जी कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तो पता नहीं चल रहा है. यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये जो एनर्जीज होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, और उनका एक डेफिनेट प्राइस होता है. डेफिनेट प्राइस का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट प्राइस का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, ठीक. अब मैंने मार्केट प्राइस क्यों बोला, ये प्राइस डिपेंड करता है, दैट इज फ्लक्चुएट भी कर सकता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई. जैसे क्रूड ऑयल का जो पहले डिमांड था वो कम था, अब ज़्यादा है. जैसे ही डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है, प्राइसेस अपने आप इन्फ्लेट कर गई है, बढ़ गई है. इन्फ्लेट का मतलब बढ़ जाना होता है, ठीक है. तो एनर्जी सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनेट प्राइस, इसको कमर्शियल एनर्जी कहते हैं. बाय फार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. जैसा मैंने कहा कि कौन कौन से है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है और हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है. कहाँ कहाँ यूज होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बेसिस में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल डेवलपमेंट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड. तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स में आ गए, ठीक. उसके बाद ये जो चीजें हैं उसमें कहा जा रहा है कि इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कमर्शियल फ्यूल्स आर प्रीडोमिनेंट सोर्स ओनली, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर हाउस होल्ड टास्क. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, हाउस होल्ड जो टास्क होते हैं, मतलब घर के. अब आपको सर घर के मतलब, भाई इलेक्ट्रिसिटी हम लोग घर में भी तो यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारा किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में भी काम हो रहा है उससे. तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है, एक तार चला जा रहा है इंडस्ट्री में, एक तार हमारे घर में आ रहा है. तो ये जो है एक ही सोर्स है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. यही चीज़ यहाँ पे कमर्शियल एनर्जी पे बोला जा रहा है. दूसरी चीज़, जो हमारे कमर्शियल एनर्जी के चार्जेस हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या लेट्स से इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, वो चार्जेस ज़्यादा हैं, हाउस होल्ड में वो कम है, ठीक. अब ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है यूसेज पे, वॉट्स पे. अगर मेरा यूसेज ज़्यादा है, मैंने वॉट्स ज़्यादा लिया है, मतलब काम करने के लिए मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की है, तो वहाँ पे रेट्स चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे रेट्स महंगे हो जाते हैं, ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं, हाई डिमांड पे आ जाते हैं. हाउस होल्ड के रेट्स कम रहते हैं. तो ये है हमारा कमर्शियल एनर्जी का. अब अगर इसमें मैं बोलूँ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है अवेलेबल इन द मार्केट, दीज आर मार्केटेबल प्रोडक्ट्स, ये मार्केट में मिलते हैं. दूसरा, डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक, ये डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, या सेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कंडीशन, दैट इज मार्केट प्राइस. दूसरा ये हुआ. तीसरा हुआ, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज हाउस होल्ड पर्पस, ठीक. ये सिर्फ ऐसा नहीं हाउस होल्ड के लिए यूज हो रहा है, या ऐसा नहीं है आपका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक के लिए यूज हो रहा है, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है. एंड द फोर्थ वन विल बी द एग्जाम्पल, ठीक. एक और चाहो तो आप ये कह सकते हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक. तो ये आप चाहो तो अलग से भी आप एक ये कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हो. मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट को ना ही लिखो बेटा, क्योंकि बहुत जनरल पॉइंट है, एंड जनरल आंसर्स बोर्ड में लिखना इज नॉट प्रेफरेबल, या इसको आप एकदम लास्ट में लिख सकते हो, ठीक. नॉन कमर्शियल एनर्जीज, कमर्शियल एनर्जीज का जस्ट उल्टा कर दीजिए नॉन कमर्शियल एनर्जीज पे. क्या है, इस पे भी मार्क करते हैं. द एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट फॉर अ प्राइस आर क्लासिफाइड एज नॉन कमर्शियल एनर्जी. तो सीधी सी बात है कि भाई ये हमें मार्केट में तो नहीं मिलेंगी, ठीक. जब मार्केट में नहीं मिलेंगी तो प्राइस के बारे में बात करना
बे मतलब हो जाता है, बेफिजूल है कि प्राइस तो यहाँ पे पे वाली बात नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट में नहीं है। Non-commercial energy sources includes fuels such as firewood, kettle dung, agricultural wastes which are traditionally gathered and not bought at price, used especially in rural household. इसको मैं मार्क कर देता हूं. These are also called traditional fuels. ठीक, इसको भी मार्क कर दिया. Non-commercial energies is often ignored in energy accounting. अब एनर्जी अकाउंटिंग एक नया टर्म हम लोगों ने पढ़ा. एनर्जी अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, हम लोग सोर्सेज के बारे में जब बात करते हैं तो इस सोर्स को हम लोग नहीं गिनते हैं. क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो बहुत वैरी करता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है. भाई कभी है बहुत ज़्यादा, कभी नहीं है. अब आपको समझ में अगर आ रहा होगा कि हम लोग किस तरीके का बात कर रहे हैं, वो है फायरवुड. भाई पेड़ काटा गया, थोड़ी टहनियाँ बची हैं, थोड़ा पेड़ का एक पार्ट बचा है, उसको यूज़ कर लिया. जो हमारे गाय हैं, ठीक है, उनका जो गोबर निकलता है तो कैटल डंक, उसको यूज़ कर लिया. जो हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं उससे जो गैसेस निकलते हैं, बायोगैस को अगर उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा नॉन कमर्शियल एनर्जीज. मतलब वो हर एक चीज़ जो कि हम लोग अपने आसपास के चीज़ों से एनर्जी सोर्सेस डिराइव कर सकते हैं, अगर वैसा कहें जिसका मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज मार्केट में उसको नहीं बेचा जा सकता या खरीदा जा सकता, तो इसको हम लोग नॉन कमर्शियल एनर्जी कहेंगे. अगेन यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं हो रही है. ठीक, अब आप कह सकते हो सर क्या नॉन कमर्शियल एनर्जी रिन्यूएबल है? हाँ ऑब्वियसली है, क्यों नहीं है. नॉन कमर्शियल एनर्जी रिन्यूएबल हो सकती है. रीजन बीइंग, भाई अगर आपके पास गाय हैं, अगर आपके पास केटल है और आप केटल फार्मिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनका जो वेस्ट है, ठीक है, उनका जो गोबर है, लेट्स से मैं अभी काऊ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो गाय गोबर है तो गोबर से गोबर गैस बनता है और एक बार नहीं बार बार बनता है. तो वो किस तरीके का एनर्जी हुआ? रिन्यूअल हुआ. प्राइमरी एनर्जी हुआ या सेकेंडरी हुआ? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो बेस है वो प्राइमरी हो ही नहीं सकता, वो तो गाय है, तो प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी वाली बेस आती नहीं है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला बेस तो कट गया. रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल वाला है कि नहीं? तो ऑब्वियसली रिन्यूअल है. अब आप कहोगे सर हर चीज होती है? नहीं, हर चीज होती है कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वो कंडीशन टू कंडीशन है. भाई अब अगर पेड़ ही नहीं बचे तो आप पेड़ की टहनियों को काट के कैसे आप जलाकर उससे एनर्जी निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना. तो फिर वो चीज नहीं हो सकती, उसको हम लोग प्री डिफाइन नहीं कह सकते. ये जरूर कह सकते हैं कि फ्यू आर रिन्यूएबल इन नेचर. ठीक, तो नॉन कमर्शियल में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, एक तो है नॉट अवेलेबल इन कमर्शियल मार्केट, दूसरा है दीज आर नॉट सेलेबल और नॉट रिलेटेड टू मार्केट प्राइस, चौथा है आप ये कह सकते हो दीज आर मोस्टली यूज इन रूरल हाउसहोल्ड्स, फोर्थ पॉइंट आप ये कह सकते हो ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल, एंड फिफ्थ आप कह सकते हो पॉइंट कि दीज आर ऑफन इग्नोर्ड अंडर एनर्जी अकाउंटिंग. उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक, अगर मैं बेसिस ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात मार्केट वाला डिफरेंस हुआ. दूसरा आप एनर्जी अकाउंटिंग वाला डिफरेंस आप कह सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी अकाउंटिंग में आता है, ये नहीं आता है. तीसरा कह सकते हो कि कमर्शियल एनर्जी कैन बी यूज्ड इन बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज, लेकिन ये ज्यादातर रूरल एरियाज में ही यूज होता है. ठीक है, तो ये था हमारा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल. नेक्स्ट टाइप्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम है ब्रेक का. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is
वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नॉन कमर्शियल पे हम लोग थे, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, अच्छा, ये जब मैं बीच में जो ब्रेक लेता हूँ, ठीक है, वो ब्रेक आप लोगों के लिए ब्रेक होता है, तो आप क्या करते होंगे? एक गिलास पानी पिया करिए, अपने जो नोट पैड है, मैं फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, सेल्फ नोट्स बनाना, ऐसा नहीं है कि सेल्फ नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ सर को सुन लिया या टीचर से पढ़ लिया तो अपने नोट्स नहीं बनाना है। सेल्फ नोट्स बनाने की आदत अभी से डालिए, बिकॉज यू आर इन क्लास 12। इसके बाद आपको कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जो लेक्चरर्स होते हैं, दे प्रोवाइड यू द बेस, दे एक्सप्लेन यू, बट वहाँ पे नोट्स आपको वर्बली देना या लेट्स से एक हार्ड कॉपी में आपको एक पर्टिकुलर बुक मिल जाना बहुत मुश्किल होता है उसमें। सो नोट्स बनाने की आदत अभी से डालिए, ठीक है। तो ब्रेक में नोट्स या पेन वेन को लेकर दोबारा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए और ब्रेक लेने के बाद तुरंत आ जाइए। तो ब्रेक में ऐसा नहीं है कि वहीं पे पड़े हैं आराम से और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मत करना। चलो, ब्रेक के बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। सुन के लग रहा है नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं हो सकते, भैया एक बार यूज कर लिया। बाइक पे पेट्रोल डाला, बाइक चला ली, फिर क्या हुआ? पेट्रोल खत्म, दोबारा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तोड़ गया, एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब क्या करें? दोबारा पेट्रोल डालें, दोबारा उसके लिए पेमेंट करें। अगर ऐसा हो रहा है कि उसको एक ही बार यूज कर पा रहे हैं, दैट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारे अर्बन में नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जीज जो कि हम बार बार उसको यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, रिचार्जेबल बैटरीज। एक बैटरीज आती है जो कि कॉमन होती है, आपने एक बार अपने रिमोट में लगाया, चलाया और वो बैटरी खत्म हो गई, आपने उठा के फेंक दिया, वो क्या हुआ? नॉन रिन्यूएबल। एक बैटरीज होती है जो कि थोड़ी महंगी होती है, उसके साथ एक आपको मशीन मिलता है, जैसे ही वो बैटरी खत्म हो गई, आपने उन मशीन में फिर से उस बैटरी को डाला, चार्जर पॉइंट पे लगाया, वो चार्ज हुआ, फिर आपने दोबारा उसको यूज किया। सो दैट टाइम यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है? सोलर, हाइड्रो एंड विंड एनर्जीज। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल में कोल, गैस एंड ऑयल। जरूरी क्या है? जरूरी दोनों चीजें हैं। ठीक, बात आती है सस्टेनेबल की, कितनी सस्टेनेबिलिटी है किसी एनर्जी में। हम लोगों को पॉइंट आउट करना है कि नॉन रिन्यूएबल हम लोग ज़्यादा ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया पूरे तरीके से, देन इसका सब्स्टिट्यूट निकालना इतना इजी नहीं होगा। हम लोगों को हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी सोलर के ऊपर ज़्यादा काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। आपने एक बार उसको यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, 3 बार यूज़ किया, जब तक सूरज है तब तक ये एनर्जी है। ठीक, जब तक हाइड्रो है, पानी है, ठीक, तब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। जो विंड मिल है, विंड एनर्जी, विंड मिल बड़ी बड़ी जो एक चरखे की टाइप का होता है, जो ब्लेड घूमता है, जैसे घूमता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हवा तो बंद नहीं होने वाली। ठीक, तो किस तरीके की एनर्जी हुई? रिन्यूएबल एनर्जीज। तो आजकल इकोनॉमी रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक, इसीलिए सोलर के ऊपर काम चल रहा है। इवन एक मैं थोड़ा आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट सोलर एनर्जीज के लिए अलाउंसेस भी दे रही है, कमीशन दे रही है कि आप लगाइए और हम आपको सेटअप का कॉस्ट दे देंगे। ताकि ये क्या है? ये एक तरीके से मोटिवेट करना है सामने वाले को कि भैया आप लगाओ। तो क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो सोलर पावर से कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगी। आप इतना जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर आप करोगे नहीं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कहीं और अच्छी जगह यूज हो सकता है, वहां से इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू ज़्यादा सारा जनरेट होगा और उसका जो यूसेज है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत काम चल रहा है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, लास्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। बहुत इजी है। कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल, पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है। अब भाई हमारा जो रिन्यूअल है वो हो सकता है ट्रेडिशनल हो, ज़रूरी नहीं है, दैट इज कन्वेंशनल। ठीक,
हमारा जो, जैसे मैंने सोलर एनर्जी बोला, ठीक, वो रिन्यूएबल था, तो सोलर एनर्जी के पहले नहीं था, पहले भी था, ठीक, अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सन इज कांस्टेंट, वो तो है ही। तो उसके एनर्जी सोर्सेज, हाँ ये है कि अभी हम लोगों ने उसके अलग अलग फॉर्म्स निकालना सीख लिया है। पुराने जमाने में हो सकता है कि उतना सोर्सेज नहीं है। जैसे एक पुराने ज़माने का मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूं कि कैसे सन एनर्जी को हम लोग यूज़ करते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो पानी ठंड के दिनों में जो पानी रहता था वो हम लोग बाहर रख देते थे। वो पानी से क्या होता था, जैसे ही सूरज पूरे दिन उस पानी में पड़ता था वो एनर्जाइज हो जाता था, ठीक है, गर्म हो जाता था हल्का सा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है वो एनर्जाइज हो जाता था। तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ। भाई हल्का गुनगुना पानी कहा जाता है कि सवेरे उठ के पीजिए, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अगर कॉपर में रखा है तो और अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोलर एनर्जी यूज नहीं करते थे, अब हम लोगों ने उसके फॉर्म्स चेंज कर दिए, ये चीज है। सो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों चीजें हो सकती है, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर देखा गया है जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी है वो ट्रेडिशनल होता है, ठीक। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो नए सोर्सेज हैं, नए सोर्सेज हैं वो हमारा नॉन कन्वेंशनल है। थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विच आर बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड, वही सेम चीज है, फॉर मेनी डिकेड्स एंड वेयर इन कॉमन यूज, दैट इज fossil fuel, nuclear and hydro resources. Non-conventional energy are also known as renewable source of energy. They are mainly used for household purposes. These are not responsible for any cause of pollution like wind, solar energy and biomass. तो ये है हमारा non-conventional and conventional form of energy. ये क्या है? ये किस तरीके की एनर्जी है? ये है एकेडमिक एनर्जी। एकेडमिक एनर्जी कैसे? भाई यहां पे आपको कोड दिख रहा है और यहां पे आपको टाइम टेबल दिख रहा है। करना क्या है? जैसा मैंने कहा कि लाइव क्लासेस हैं, ये इसी टाइम पे आना है और पढ़ना है हम लोगों के साथ। तो क्लास 10 के लिए फिजिक्स की क्लासेस हैं 8 AM, केमिस्ट्री की क्लासेस हैं 9 AM, मैथमेटिक्स 10 AM एंड बायो इज 11। फॉर क्लास 12 वी हैव फिजिक्स 3 PM, अकाउंटेंसी 3 PM, पैरेलल चलेंगी, ठीक। ये मत समझना कि एक ही चैनल पे चल रही है, पैरेलल चलेगी, चैनल है तो पैरेलल ये चलेगा। केमिस्ट्री वी हैव 4 PM, मैथमेटिक्स 5 PM and bio is 6 PM. For those who are downloading our app, and I am, let's say, requesting you all to kindly download the app so that if by chance you have missed our lectures, that is live lectures, you can go through to that app and watch us and learn from there. And for that we have a code also, that is launch 100. इस कोड को यूज करिए तो आप जो सारे कोर्सेज हैं वो फ्रीली आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग K-12 पे ही हैं, वी ऑल्सो डील विद दी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो अभुदय बैच एक हम लोगों ने शुरुआत की है फॉर कॉम्पिटिटिव। 8 AM GS का चल रहा है, 9 AM इंग्लिश, 10 AM रीजनिंग एंड 11 इज मैथमेटिक्स। उनके लिए भी हमारा जो कूपन कोड है वो है लॉन्च 100। सो आई होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया है एनर्जी का, आपको टाइप्स ऑफ सोर्सेज समझ में आ गए हैं एनर्जीज के। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। Are you tensed about your board examinations? Well, relax. We have got you covered. Your board examinations are fostering. OL Experts is launching a special crash course batch Target Term 2. For students of classes 10th and 12th, we will be offering live lectures, doubt clearing sessions, and mind map discussions absolutely free. So what are you waiting for? Join us for proper guidance from our faculties in various subjects, which will boost your score and help you fuel your flight to success. Subscribe now. Are you 10?